तो चलिए बिना देर किए भारत और नॉर्डिक देशों के इस बड़े कूटनीतिक कदम के विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी 5 छोटे लेकिन बेहद अमीर नॉर्डिक देशों की ओर क्यों आकर्षित है? ओस्लो का ये तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन महज हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। सबसे अहम बात है अर्थव्यवस्था। नए व्यापार समझौते का सीधा लक्ष्य पूरे $100 बिलियन का निवेश लाना है। अगले 15 सालों में इस भारी निवेश से भारत के उभरते सेक्टर्स में 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। सिर्फ स्वीडन का ही डेटा लें तो बढ़ते भारतीय निर्यात के ये आंकड़े इस मजबूत होती साझेदारी का सबूत हैं। फिलहाल नॉर्डिक ब्लॉक के साथ द्विपक्षीय व्यापार $19 बिलियन है, जो अब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। भारत का विशाल पैमाना और नॉर्डिक देशों की हाईटेक तकनीक, सच कहूं तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यही तालमेल नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के साथ जलवायु कार्य पर केंद्रित ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाता है। जमीनी स्तर पर डेनमार्क के साथ नदियां साफ करना और आइसलैंड की जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग इसमें शामिल है। तकनीक की बात करें तो ये देश पारंपरिक शक्ति केंद्रों से हटकर बहुत मजबूत सप्लाई चेन बना रहे हैं। इस समिट ने AI, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर साझा प्रयासों को काफी मजबूत किया है। स्पेस में भी सहयोग जारी है। शुक्रयान मिशन के तहत स्वीडन भारत के साथ शुक्र ग्रह की स्टडी करेगा। लेकिन इकोनॉमी और स्पेस से हटकर यहाँ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। भारत आर्कटिक के लिए नया नहीं है। यहाँ हमारा एक सदी से भी ज्यादा पुराना वैज्ञानिक सहयोग रहा है। बाकी देशों की बढ़ती सक्रियता के बीच भारत इस संसाधन संपन्न रणनीतिक क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के संघर्षों पर दोनों पक्ष कूटनीतिक समाधान पर जोर देते हुए तटस्थ रुख अपनाते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने इस तनावपूर्ण माहौल में एक तरफा फैसलों को खारिज कर नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। शक्ति संतुलन बदलने के साथ क्या स्केल और इनोवेशन का ये गठबंधन एक नए वैश्विक युग की शुरुआत करेगा?